नमस्कार, मैं हूं शशि भूषण मैठाणी और आज मैं पहुंचा हूं ये कद्दू खाल से नीचे और मालदेवता के बीच में ये एक जगह है। और ये पूरा इलाका जब आप अगर मसूरी से धनौल्टी या चंबा से मसूरी की तरफ आते हैं तो धनौल्टी से पहले एक रास्ता आता है जो एकदम बहुत साफ सुथरा और जंगलों के बीच से होता है। बेहद खूबसूरत इलाका है। होते हुए मालदेवता में ये रास्ता निकलता है और अभी मैं ये पहुंचा हूं ये जगह। आप देखिए, यहाँ ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है, मैं अभी यहाँ पे रुका था, थकान हो गई थी, काफी लंबे रास्ते से हम आ रहे थे। तो जब यहाँ पे बात हुई तो मैंने कहा ये खेती जो किसानी, इन लोगों से बात हुई लोकल लोगों से, तो उन लोगों ने जो बताया कि यहाँ की विशेषता यह है कि इस पूरे इलाके में आलू, मटर, बीन्स और तमाम तरह की जो सब्जियां हैं न सिर्फ उत्तराखंड के देहरादून निरंजनपुर मंडी में जाती है बल्कि दिल्ली तक के ठेकेदार यहाँ करके पहले ही इनसे सौदा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ की कि जो ठेकेदार यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे बिचौलियों का कोई काम नहीं होता। ये मुझे अच्छा लगा कि और जगह क्या होता है कि बिचौलिए आकर के किसानों का हक मार लेते हैं, लेकिन यहाँ एक एक परिवार से जो किसान होते हैं वो ठेकेदार से अपने अपने दाम पर उसको अपने हिसाब से माल बेचते हैं। अपनी सब्जी जो वो उगाते हैं, चाहे वो अरवी है, बीन्स है या यहाँ पे भिंडी है, मटर है, आलू है, वो अपने हिसाब से उसको बेचते हैं। तो मैं सीधे यहाँ पे अगर बात करूँ, आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद इसराफिल। मोहम्मद इसराफिल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले हैं। तो आप ही ने जैसे ये बात मुझे मैं सबसे पहले बताऊं, ये बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने ये सबसे पहले ये जानकारी मुझे दी कि ये इस एरिया की खासियत ये है। हालांकि ये स्थानीय निवासी नहीं है, बाद में मैं इनसे बात करूंगा। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ फसल बहुत अच्छी होती है, मटर की फसल, बंदा गोभी, एक लीक होता है प्याज के जैसे, चाइनीज सूप बनता है, और बीन भी होता है और बहुत ही फसल होता है, अच्छा होता है सब्जी। जी। तो अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट अगर यहाँ के काश्तकार जो हैं, किसान जो हैं, उनसे बात करूँ, आपका क्या शुभ नाम है? रूप सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की फसल तो होती बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दाम नहीं रहते हैं। पहले तो बीच में बिचौलिया खा जाते थे, लेकिन आजकल बीमारी की वजह से मतलब जैसे हमारा माल जाता है तो वो सही रेट में नहीं जाता है। तो क्या अभी जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बिचौलिए नहीं, अभी बिचौलिए तो नहीं है, लेकिन कभी कभी मौसम की मार है, प्राकृतिक आपदा है, ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर ये बताएं कि अगर सीधे से अगर बात करें तो किस तरह से माल बेचते हैं? अगर अच्छी पैदावार यहाँ पे होती है तो कैसे आप लोग बेचते हैं? हम तो यहाँ तो जैसे हमने मटर बेचने तो वो तो धड़ी के हिसाब से जाती है। जैसे देहरादून गए तो 200 रुपये धड़ी चली गई, यहाँ देंगे तो हम तो ज्यादा 100-120 रुपए धड़ी जाएगी। कितना का मुनाफा यहाँ पे हो जाता है? जैसे कितने रुपए तक की अगर मैं बात करूँ, अगर कद्दू खाल से नीचे की, और आप लोग किसान, अभी आपने जो बात बताई थी, कितने रुपए तक का मटर, अगर बहुत अच्छी फसल होती है, बढ़िया ऊपर वाले ने अगर साथ दिया, मौसम ने साथ दिया, कितनी मटर निकल जाती है? अगर सही साथ दिया मौसम ने तो निकल जाती 1 करोड़ की मटर निकल जाती है, लेकिन जैसे पूरी फसल है तो लगभग सीजन में 4 करोड़ की निकल जाती है, कद्दू खाल से लेकर मालदेवता तक। ये देखिए, ये आप खुद सोचिए कि ये किसान बता रहे हैं कि 1 से 4 करोड़ तक का यहाँ से जो माल निकलता है वो देहरादून के निरंजनपुर मंडी तक पहुँचता है। उसके अलावा दिल्ली तक यहाँ का माल जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सबसे युवा और सबसे स्मार्ट आप लग रहे हैं। हाँ, क्या सबसे पहले अपने नाम बताइए आप। मेरा नाम थोड़ा इधर को जाइए। मेरा नाम गौरव नकोटिया। हाँ, और एकदम आप फॉरनर लग रहे हैं। जी। तो आप ही बताइए कि अपने एरिया के बारे में थोड़ा मैं तो गौरव नकोटी अभी हमारे साथ में हैं और इस तरह से स्मार्ट युवा, अगर मैं कहूं कि अगर ये बॉलीवुड में अगर जाएं, वैसे तो आजकल बॉलीवुड का नाम काफ़ी खराब हो रहा है जिस तरह का माहौल वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन मैं गौरव से अगर बात करूं, आपकी ये जो हैंडसम है आप काफ़ी, लेकिन क्या ये जो किसानी की जो बात हो रही है, क्या आप अपने यहाँ इस क्षेत्र में रह करके इतने मुनाफे वाली जो खेती है उससे जुड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम ये इस खेती से जुड़ना चाहते हैं। यही बहुत सुख संपन्न की जिंदगी है। यहाँ हमें खुला वातावरण मिल रहा है, सब कुछ, इस सब चीज़ भी इसी पे हम निर्भर हैं। हम ना शहरों की भीड़ भाड़ में जाना चाहते हैं, हमें यही खुश हैं। हम ये बढ़ावा देना चाहते हैं अपनी खेती को, अपने यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, बस यही। और अभी पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मेरा BA चल रहा है अभी। आप BA भी कर रहे हैं जी। और अपनी छोटी सी दुकान भी चला रहे हैं। तो ये देखिए, आप अब
बीए भी कर रहे हैं, एक दुकान भी अपनी, ये छोटी सी ये गौरव की दुकान है यहाँ पे, और साथ साथ में खेती भी कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं की जरूरत न सिर्फ उत्तराखंड को है बल्कि पूरे देश को है। ऐसे युवा अगर पूरे देश में होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे, पूरे गांव में अगर अंदर होंगे तो निसंदेह गांव, प्रदेश और देश तरक्की करेगा। सिर्फ आप सरकारों के भरोसे अगर बैठ करके, जिला प्रशासनों के भरोसे बैठ करके अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हमने कोई सिखाया नहीं। ये देखिए कितना हैंडसम लड़का, मैं बार बार कह रहा हूँ। आज ये देखिए इस लड़के को, इसकी फोटो देखिए और बिल्कुल एक अंग्रेज की तरह लग रहा है। और ये लड़का अगर आज बॉलीवुड में चले जाए या कहीं चले जाए, थोड़े इसको रैंप पे चलाया जाए, इसको ट्रेनिंग दी जाए तो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा है। लेकिन उसका कहना है कि उसको कहीं नहीं जाना, उसको अपने गांव में रहना है, अपने क्षेत्र में रहना है, अपने गांव के लिए काम करना, अपनी रोजी रोटी यहाँ पे करनी, जहाँ से 1 से 4 करोड़ रुपए तक का वो व्यवसाय करते हैं जो लोग सामूहिक रूप से पूरे क्षेत्र में। तो ऐसी सोच होनी चाहिए। मैं जरूर ये कहूँगा कि सोच बदलिए, सोच बदलिए, देश बदलेगा, आपका भविष्य बदलेगा। नमस्कार। इसी संदेश के साथ में गौरव के साथ एक बार फिर इसकी फोटो दिखाते हुए नमस्कार करते हुए और अपना वीडियो का एंड करता हूँ। जय बद्री विशाल। वीडियो के एंड में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पूरा इलाका आप देखिए कितना खूबसूरत इलाका है। आप जब यहाँ से आते हैं तो ये मसूरी से जब भी कभी आप आए, मतलब अगर आप चंबा से देहरादून अगर आना चाहते हैं तो बीच में धनौल्टी से पहले एक जगह आती है। इस जगह से आप सीधा नीचे मालदेवता वाली रोड पे आए, सत्यों मालदेवता वाली रोड पे जब आएंगे तो ये बेहद खूबसूरत घाटी ये है। इस पर आप जरूर आइएगा और यहाँ आकर के बेहद खूबसूरत ये गांव और ये घाटी, यहाँ के खेती ये आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ बहुत शांत, सुकून देने वाली ये जगह। मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग भी जरूर एक बार इस क्षेत्र की तरफ आइए और यहाँ बढ़ावा दीजिए। यहाँ के लोग जिस तरह से अपने आप स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने की हम सबको जरूरत है। ये बहुत खूबसूरत इलाका है। मेरा तो मन है मैं इस जगह पे बसूं, लेकिन एक व्यक्ति और मन विचलित कहाँ बसे। तो ये जरूर आप भी हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े और इन लोगों के साथ इनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को अपने अपने स्तर से सुधार करें, संवारें। धन्यवाद। ये पूरा इलाका आप देखिए, कम से कम 60 किलोमीटर का ये एरिया है। और इस पूरे एरिया में जहाँ तक नजर जा रही है, देखिए कितने खूबसूरत ये गांव है और कितनी अच्छी मेहनत यहाँ लोगों ने की होगी। खेती देखिए कितने अच्छे से इन्होंने संवार रखी है। इसी की बात वो कर रहे हैं कि करोड़ों रुपयों का जो उनका यहाँ से व्यवसाय है, कृषि से आधारित व्यवसाय है, साग सब्जी है, ये यहाँ से उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक ये सब जाता है। यहाँ शायद कीवी भी लगा रखा है। अब ये देखिए, ये सामने देखिए, ये कीवी की फसल हो रही है। कीवी भी यहाँ इन लोगों ने लगा रखी है। ये सामने मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखाऊं, ये देखिए आप, कीवी इन लोगों ने लगाया है। मतलब ये कुछ अपने ऊपर भी कुछ बात होती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ रोजी बेरोजगारी का बहाना बना करके पहाड़ों से पलायन कर जाएं, खेतों को बंजर छोड़ जाएं। इस इलाके को भी देखिए, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने किस तरह से इस इलाके को डेवलप किया है, ये उनकी अपनी मेहनत है। कन्हैया साहब क्या बोलना चाहेंगे इस इलाके को देख के? कितना खूबसूरत लगता है, क्या कहेंगे आप? तो मैं ही कहूँगा यहाँ लोग, मतलब यहाँ जितनी भी सब्जी है ये ऑफ सीजन वाली टाइप की सब्जी है। जैसे जो कि विंटर्स पे प्लेन्स में होती है, वो यहाँ पर समर्स में होती है। जिनको तो रेट भी अच्छे मिलते हैं। और जो कीवी का जो प्लांटेशन कर रखा है, कीवी जैसा आप जानते हैं कि बड़ा हाईली न्यूट्रिशियस फल है। इसके बाजार में रेट भी अच्छे मिलते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ लोग ब्रोकली भी लगाए तो, लेकिन ये एक इनकी जिजीविसा भी है किसानों की ना, कि इनकी मेहनत देखिए आप। ये पूरा इलाका, मतलब मैं ये मन नहीं हो रहा कि मैं कहीं पे अपना कैमरा ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। 60 किलोमीटर का एरिया पूरा देखते हुए आ रहा हूँ। हर तरफ यहाँ के लोगों की मेहनत साफ दिखाई दे रही है और ये तारीफ के काबिल हैं लोग। चीज आप ये भी देख लीजिए, ये देखो, पर्यटन से भी इन लोगों ने इस क्षेत्र को जोड़ दिया। ये देखिए आप, सामने उन्होंने 10-12 टेंट लगा दिए, सामने खेत है और इधर ये नदी बह रही है। तो ये बेहद खूबसूरत ये जगह, आप ये देखिए कितना बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा और आगे कीजिए, थोड़ा आगे कीजिए ड्राइवर साहब।
पानी देखिए सामने। तो ये प्रकृति से मिली हुई ये चीजें और इनका किस तरह से आप यूटिलाइज करें, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। थोड़ा आगे चलते रहे, ये बीच में इसका गार्डर आ रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी जगह से, ऐसे लोगों से। मैं इन लोगों का खास तौर पे धन्यवाद करूंगा कि ऐसी चीज आज उनके द्वारा हमें देखने को मिली। ये देखिए जरूर, ये सत्यों वाला इलाका है, कद्दू खाल सत्यों वाला इलाका है और बेहद खूबसूरत इलाका। जबकि देहरादून से महज इस समय हम अभी देहरादून से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं जरूर चाहूंगा कि इस तरह का जो मेरा हमेशा समय समय पर जिस तरह से वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरे वीडियो बनाने का मकसद हमेशा ये रहता है कि उस वीडियो से कुछ ना कुछ संदेश समाज में जरूर जाए। भले ही आप में से बहुत कम लोग उन वीडियो की मेरी रीच बहुत ज्यादा नहीं होती होगी, बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि अब नाच गाने और जो ग्लैमर में नहीं दिखाता हूँ, लेकिन मैं वो चीजें दिखाता हूँ जिससे कि व्यक्ति का जीवन जुड़ा होता है, जिससे उसकी आजीविका चले, जिसकी उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन हो, जिससे उसका समाज में एक नाम हो, उसकी मेहनत दिखे, उसका व्यवहार दिखे। तो मैं हमेशा वो कोशिश करता हूँ। तो आज मैंने जो ये जगह देखी, ये जो जगह आपको दिखाई है, इस पूरे इलाके से मेरे अंदर बहुत बड़ी एक प्रेरणा, खुद से अगर मैं कहूँ तो मेरे अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा जागी है कि पहाड़ नहीं छोड़ना है। ये देखिए आप, इनको अब इन लोगों ने भी तो अपने खेत आबाद कर रखे हैं, इन लोगों ने भी खेत आबाद किए हैं। कहते हैं मदद की उम्मीद भी हमें तभी रखनी चाहिए कि जब मैं परिश्रम कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मदद की उम्मीद अगर आप किसी से रखते हैं, चाहे वो आप सरकार से रखें, चाहे अपने पड़ोसी से रखें, चाहे अपने परिवार से रखें, मैंने 3 चीज बोल रहा हूँ, अब सरकार से, पड़ोसी से और अपने परिवार से अगर आप और हम मदद की उम्मीद रखते हैं तो पहले हमें अपना परिश्रम दिखाना पड़ेगा। हमारा परिश्रम क्या है, ये देखिए आप, इन लोगों से सीखने की जरूरत है। ये देखिए आप, पूरा 60-62 किलोमीटर से मैं थक चुका हूँ दिखाते दिखाते, वीडियो बनाते बनाते, लेकिन वो खेती, यहाँ के लोगों का परिश्रम और उनका जो उत्पादन है वो कहीं कम नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम।